मेक इन इंडिया योजना को आत्मनिर्भर भारत मुहिम के नाम से कोरोना काल में सरकार ने फिर से बढ़ावा देना शुरू किया था। ऐसे में उम्मीद यह है कि इस बार के बजट में सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान कर सकती है। इससे रोजगार बढ़ाने में मदद मिलने के साथ ही देश को एक्सपोर्ट हब बनाने में भी आसानी होगी। इस बार के बजट में आत्मनिर्भर भारत मुहिम को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है। इन ऐलानों का मकसद देश को और देश की जनता को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पर सरकार अपना फोकस बढ़ा सकती है। इसका मकसद आम आदमी और इकोनॉमी को राहत देना है। अनुमान है कि सरकार वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए बजट में जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनाने का ऐलान कर सकती है। इसके लिए करीब 4,500 से लेकर 5,000 करोड़ रुपए तक के फंड का ऐलान किया जा सकता है। जानकारों का मानना है कि भारत जिस तरह से अगले 10 साल में दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने की क्षमता रखता है, उसे देखते हुए सरकार को अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हर सेक्टर पर ध्यान देना होगा। फोकस रहे मेक इन इंडिया के ऊपर, और तभी हो सकता है जब फाइनेंस मिनिस्टर इसके लिए अलग से 4 से 5,000 करोड़ के फंड्स अलग रखे जाएं और एक्सपोर्ट हब्स की अनाउंसमेंट करी जाए। जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने 2018 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की लॉन्च किया था, जिससे बहुत फायदे हुए थे। कारीगरों को काम मिला था, ग्रामीण इलाकों में खासकर रोजगार मिल गया था, जो कॉमन सेवाएं होती हैं वो उपलब्ध हो गई थी। टाइम है कि फिर से इसी स्कीम को और बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही सरकार इस बजट में मेक इन इंडिया पर भी अपना फोकस रखने वाली है। इसके लिए हर जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के तहत एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी की जा रही है। 50 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट से इसकी तैयारी शुरू होगी। आगे चलकर ऐसे 750 क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार लॉजिस्टिक्स और मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बनाएगी। जानकारों का सुझाव है कि इस तरह अलग प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलने से देश के सभी सेक्टर्स को फायदा पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2018 में ODOP को लॉन्च किया था। इसका मकसद राज्य के सभी जिलों में पारंपरिक शिल्पकारों और उद्यमियों को बढ़ावा देना था। बाद में इस योजना की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी इस योजना को अपना लिया और आज देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों में इस योजना को पहुंचा दिया गया है। ऐसे में उम्मीद है कि बजट के बाद ये योजना नई छलांग लगा सकती है। आज तक ब्यूरो। 2023 की शुरुआत नौकरी पेशा लोगों के लिए बुरी खबर के साथ हुई। इस साल देश और दुनिया की टेक कंपनियों में जबरदस्त छटनी देखी जा रही है। हालात इतने नाजुक हैं कि जनवरी में रोजाना 3,000 कर्मचारियों ने नौकरी गंवाई है। छटनी के इस कहर से आने वाले दिनों में भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस बार के बजट में रोजगार के मौकों में बढ़ोतरी से जुड़े ऐलान करने पर सरकार को खास जोर देना होगा। इसकी एक वजह तो भारत में पहले से ही बढ़ती बेरोजगारी दर है। दूसरा, इस साल ग्लोबल मंदी की वजह से भी भारत में IT समेत एक्सपोर्ट से जुड़े कई सेक्टर्स पर मंडराती गिरावट के बादल हैं। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट और गूगल समेत दुनिया की कई दिग्गज टेक कंपनियों में छटनी का दौर जारी है। ले ऑफ ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक हालात इतने खराब हैं कि जनवरी में भारत समेत दुनिया भर में रोजाना औसतन करीब 3,000 लोगों की छटनी हुई है। अब तक 166 टेक कंपनियों ने 65,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी की है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने 12,000 कर्मचारियों यानी अपने कुल वर्क फोर्स के करीब 6% की छटनी का ऐलान किया है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट 2023 की तीसरी तिमाही के आखिर तक कुल वर्क फोर्स में 10,000 नौकरियों की कटौती करेगा। उधर अमेजॉन ने वैश्विक तौर पर 18,000 कर्मचारियों की छटनी का ऐलान किया था, जिसमें भारत के करीब 1,000 कर्मचारी शामिल हैं। इसके पहले 2022 में 1,000 से ज्यादा कंपनियों ने 1,54,336 कर्मचारियों की छटनी की थी। ऐसे में 2022 में बड़ी टेक कंपनियों में शुरू हुआ छटनी का सिलसिला अब नए साल में भी जारी है। जानकारों का मानना है कि भारत में बेरोजगारी संकट न गहराए,
इसके लिए सरकार को बजट में रोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का ऐलान करना चाहिए। दुनिया भर की टेक कंपनियों की तर्ज पर भारत की दिग्गज आईटी कंपनियों में शामिल विप्रो ने खराब प्रदर्शन के चलते 400 से ज्यादा फ्रेशर्स की छटनी की है। वहीं ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने 380 कर्मचारियों की छटनी का ऐलान किया है, क्योंकि फूड डिलीवरी की ग्रोथ धीमी हुई है। वहीं भारत में एंड टू एंड डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी ने अपने वर्कफोर्स में 8% यानी करीब 200 लोगों की छटनी की है। उधर ओला ने 200 कर्मचारियों को निकाल दिया है और वॉइस ऑटोमेटेड स्टार्टअप Skeet.a ने भी इस महीने कर्मचारियों की छटनी की है। ऐसे में अब देखना यही है कि बजट किस तरह से भारतीय आधारित सेक्टर्स में छटनी को रोकने में कामयाब होता है। इसके साथ ही दूसरे सेक्टर्स में किस तरह से नए रोजगार पैदा करने की कोशिश बजट करेगा, ये जानने का हर किसी को इंतजार रहेगा। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक HD।